हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक सक्सेना फ्रॉम आरवीएस पॉलीटेक्निक। आज क्लास बीआईटी में यूनिट 3 में आज हम आपको लैन नेटवर्क के बारे में बताएंगे, जिसमें लैन, मैन और वाईफाई टेक्नोलॉजी और वैन टेक्नोलॉजी के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क दैट मीन्स जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके हम कुछ डेटा को शेयर करते हैं, वो नेटवर्क कहलाता है ना। नेटवर्क से हम फाइल भी शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर शेयर कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशंस को शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को शेयर करने के लिए हमें दो कंप्यूटर के बीच में एक कम्युनिकेटर की आवश्यकता होती है, जिसे हम नेटवर्क कह सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये कंप्यूटर्स हैं, कुछ पीसीज हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ पर शेयर, ये देखिए ये पीसी है, यहाँ पर इस पीसी को जो है यहाँ से प्रिंटर शेयर किया गया है, इसी तरह से इनके हार्डवेयर शेयर किया गया है। तो इस कंप्यूटर यानी ये जो पीसीज हैं, इन पीसीज को इससे कनेक्ट करने के बाद इसमें जो डेटा आएगा वो यहाँ से प्रिंटिंग के लिए अप्लाई होगा। तो ये जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे कनेक्टेड हैं इस प्रिंटर से, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं शेयर हार्डवेयर, ओके। इसी तरह से यहाँ पर देखिए लैपटॉप जो है यूज़ हो रहा है, वो भी शेयरिंग हो रहा है, सब जगह शेयरिंग की जा रही है उसे, ठीक है। अलग अलग तरीके से शेयरिंग करने का ये टेक्निक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड बाय अ सिंगल टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड द कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक। Two computers are said to be interconnected if they are able to exchange information। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है और एक्सचेंज करने के लिए एबल है, तो हम कह सकते हैं कि दो कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड किए जा रहे हैं, ठीक। कनेक्शन कैन बी थ्रू अ कॉपर वायर। कनेक्शन जो होता है वो थ्रू अ कॉपर वायर के थ्रू हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के द्वारा हो सकता है, माइक्रोवेव्स केबल और इंफ्रारेड या सैटेलाइट के द्वारा हो सकता है, ठीक है। माइक्रोवेव्स के द्वारा, इंफ्रारेड्स और सैटेलाइट, ये थोड़ा सा बड़ी टेक्नोलॉजी की चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर। तो इसके बारे में हम बहुत आगे पढ़ेंगे, बस हम जानते हैं सैटेलाइट कहाँ से आते हैं डेटा। बाकी अपने कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए कॉपर वायर और फाइबर ऑप्टिक केबल की आवश्यकता पड़ती है, ओके। नेटवर्क की कैटेगरीज क्या है? 3 तरीके की कैटेगरीज हैं, लैन, मैन और वैन, ठीक है। नेटवर्क को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। जहाँ पर हमें नॉर्मल एक होम यूज़र की तरीके से वर्क करना है, एक रूम में काम करना है, तो हम लैन का यूज़ कर सकते हैं। लैन एरिया, लोकल एरिया, रूम, बिल्डिंग, ठीक है। एक बिल्डिंग में अगर हमें वर्क करना है, एक रूम में वर्क करना है, तो हम लोकल एरिया नेटवर्क का काम करके अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। जहाँ हमें कुछ डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ पर हमें अपना डेटा शेयर करना है, नेटवर्किंग को यूज़ करना है, तो वहाँ पर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। इसमें मैक्सिमम 100 किलोमीटर्स तक आप एरिया को कवर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कंपनी है, उस कंपनी की अलग अलग फ्रेंचाइजीज़ हैं, उन फ्रेंचाइजीज़ से जो है उनको डेटा को कलेक्ट करना है, तो वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो है नेटवर्क आप यूज़ कर सकते हैं और मैन के द्वारा अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा एरिया नेटवर्क आता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगर इससे भी काम नहीं चल रहा है, आपका किसी कंट्री से कनेक्टेड है, कंट्री से आपको डेटा को शेयर करना है, या इंडिया के अंदर ही जो है आपको डेटा, यानी मोर देन एरिया, ज़्यादा डिस्टेंस है, वहाँ पर डिस्टेंस के लिए आप वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ इंटरनेट कंसेप्ट, है ना। इंटरनेट कंसेप्ट एक तरीके से वाइड एरिया नेटवर्क की कंडीशन को फुलफिल करता है। तो सबसे पहले हम लैन की बात करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क।
जैसे कि मैंने बताया, लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्किंग इक्विपमेंट लोकेटेड ज्योग्राफिकली क्लोज टुगेदर, यानी कि वो बंद होनी चाहिए जगह, ठीक है ना, एक जगह बंद जगह पर हम काम कर रहे हैं। एक बिल्डिंग में हो सकता है, एक रूम में हो सकता है, थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है। तो सिंगल रूम या कैंपस, इस तरीके से जो हम वर्क कर सकते हैं, दिस इज़ अ लोकल एरिया नेटवर्क में। डेटा ट्रांसफर्ड इन हाई स्पीड विच रेंजेस फ्रॉम 100 Mbps टू गीगाबाइट। इसकी जो ट्रांसफ़र स्पीड हो सकती है 100 Mbps तक हो सकती है, ठीक है, या उससे ज़्यादा, टू 1 गीगाबाइट। फॉर सिस्टम डेवलपमेंट एंड हैव अ लो इम्प्लीमेंट कॉस्ट। ये सिस्टम डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम किस तरीके का है, उसी हिसाब से उसका डेटा ट्रांसफ़र रेट भी वैरी करती है, ठीक है। और लो इम्प्लीमेंट कॉस्ट है, यानी कि ज़्यादा खर्च इसमें आवश्यकता नहीं होती है। अपर लिमिट 10 किलोमीटर की है, लोअर लिमिट 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से आप 10 किलोमीटर तक की रेंज तक आप कवर कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं, उनको हम जो है 1 किलोमीटर एक कैंपस में, 1 या 2 किलोमीटर कैंपस में हम उसको विस्तार कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल कनेक्ट द plug-in cards to form a network designed to share resources between PCs and workstations such as hardware और data। क्लासेस ऑफ लैन्स आप देख सकते हैं, वर्क स्टेशन है, ये लैन यहाँ से कनेक्टिविटी है राउटर्स के द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। आईएसपी आईएसपी के द्वारा आपको नेट मिलता है, हाई स्पीड टेलीफोन लाइन के द्वारा राउटर में जाता है, राउटर से आप लैन से जो है लैन के द्वारा आप अपने वर्क स्टेशन में सभी पीसीस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो वर्क टू इंटरनेट कनेक्शन वुड मोस्ट लाइकली रिक्वायर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क विद अ कनेक्शन टू द इंटरनेट पैक्ट या स्विच्ड पैकेट स्विच नेटवर्क। ओके, ये पैकेट के द्वारा हमारे पास डेटा पहुंचता है। This is the example of the LAN connectivity connected to the Wi-Fi USB पोर्ट। एक वाईफाई की आवश्यकता हो सकती है, यहाँ पर इंटरनेट क्लाउड के द्वारा आपको, मॉडेम के द्वारा आपको इंटरनेट मिलता है, उसके लैन पोर्ट के द्वारा आप यहाँ पर राउटर में कनेक्ट करते हैं इसे। राउटर में कनेक्ट करने के बाद, मेन राउटर में कनेक्ट करने के बाद जितने भी आपके सिस्टम्स हैं, 4 लैन पोर्ट का है ये, तो 4 लैन में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। लैन में डिवाइड करने के लिए आप यूएसबी केबल का भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा वाईफाई कनेक्टिविटी भी आप लगा सकते हैं, वाईफाई के द्वारा भी कनेक्ट कर सकते हैं, या लैन केबल के द्वारा भी कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके मेरिट क्या हैं? कॉस्ट रिडक्शन थ्रू शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस रिसोर्सेज एंड नेटवर्क सर्विसेज। एक तो कॉस्ट बहुत कम आती है, आप डेटा और इंफॉर्मेशन जो है शेयर कर सकते हैं। इंक्रीज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन और ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन इंडिविजुअल्स। आप इंफॉर्मेशन इंक्रीज बढ़ा सकते हैं, अपने एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। द ट्रेंड टू ऑटोमेट कम्युनिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। डिमेरिट क्या है इसके? स्पेशल सिक्योरिटी, सबसे बड़ी चीज़ है कि स्पेशल सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। मेजर्स आर नीड टू स्टॉप यूजर्स, जो आपके यूजर्स ज़रूरत नहीं है, तो आप उनको स्टॉप करने के लिए कर सकते हैं उसे, फ्रॉम यूजिंग प्रोग्राम एंड डेटा दैट दे शुड नॉट हैव टू बी एक्सेस। नेटवर्क आर डिफ़िकल्ट टू सेट अप एंड नीडेड टू बी मेंटेन बाय स्किल्ड टेक्नीशियन। सबसे बड़ी चीज़ है कि नेटवर्क जो है एक डिफ़िकल्ट सेटअप माना जाता है, और इसके लिए एक टेक्नीशियन जो है स्किल्ड टेक्नीशियन होना चाहिए। वो सब चीज़ों को, कहीं भी अगर डिस्कनेक्टिविटी हो रही है, कहीं भी फॉल्ट हो रहा है, तो आप उसको जो टेक्नीशियन है उसे तुरंत आसानी से फाइंड आउट कर सके और ट्रबल शूटिंग को दूर कर सके। इफ़ द फाइल सर्वर डेवलप अ सीरियस फॉल्ट ऑल द यूजर्स आर अफेक्टेड। अगर मान लिया सर्वर में ही कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, यूज़र जो है इफ़ेक्टेड हो जाते हैं, सभी यूज़र्स इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। लैन के 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है लैन को: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। लैन की टोपोलॉजी में बस टोपोलॉजी आप देख रहे होंगे, टर्मिनेटर है, यहाँ पे नोड्स हैं, ये नोड्स अलग-अलग हैं, टाइम टू टाइम यहाँ पर डेटा डायरेक्ट बस टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी एक आपका राउटर है, हब है, उसके अंदर जो है सभी को लिंक कर रखा है, एक लिंकर है, यहाँ से लिंक है, उससे लिंक किया हुआ है इस हब को, और हब को लिंक करने के बाद जितने भी नोड हैं, यहाँ से ये नोड जो है इस हब से कनेक्टेड है।
ठीक है, जैसे कि अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में दिखाया था, इस तरीके से। तो ये एक तरह से हब हो गया, और हब से जो है जितने भी कनेक्टर हैं वो सब यहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं। रिंग टोपोलॉजी, इसमें हर एक नोड आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है और टोकन के द्वारा डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि बड़े एक एक जगह से दूसरी जगह अपना अगर डेटा एक्सचेंज करना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। मान लिया एक कंपनी है जिसके 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वेयर हाउस, ब्रांच ऑफिसेज़, फैक्ट्रीज़, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ब्रांच ऑफिस है, उसके उसके वेयर हाउसेज़ हैं। अब ये तीनों जो हैं आपस में अलग-अलग तरीके से वर्क कर रहे हैं, ये भी अपना काम कर रहा है, ये भी अपना काम कर रहा है। अब ये अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे एक जगह कलेक्ट करें, तो उसके लिए एक सेंट्रल ऑफिस बना दिया गया। इस सेंट्रल ऑफिस में जाकर के वो सारा डेटा कनेक्ट हो जाएगा। ब्रांच ऑफिस कहीं दूर हो सकता है, 50 किलोमीटर्स हो सकता है, ये कहीं और होगा। मान लिया दिल्ली में ब्रांच ऑफिस, सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में बना दिया है, ब्रांच ऑफिस इनका मान लिया को कहीं भी आगरा में या कहीं भी है, वेयर हाउस कहीं है, फैक्ट्री इनकी कहीं और सोनीपत में पड़ी हुई है। तो आपस में जो है जो भी डेटा इन्फॉर्मेशंस आपस में एक दूसरे कलेक्ट करना है, तो ये है सेंट्रल ऑफिस के द्वारा यहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। तो ये मैन एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं यहाँ पर। Man, the metropolitan area network is designed to extend over an entire city. It may be a single network such as cable television network available in many cities. Man uses distributed queue dual bus. Dual bus यानी कि आना और जाना, इसीलिए थोड़ा आसान हो जाता है मैन में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह, और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसमें दोनों जो है पेयर बनाए हुए हैं, एक आने के लिए और एक डाटा को रिसीव और सेंडर। रेंज विदिन 100 किलोमीटर अ सिटी। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है? इट प्रोवाइड अ गुड बैकबोन फॉर अ लार्ज नेटवर्क एंड प्रोवाइड्स ग्रेटर एक्सेस टू द वैन। द डुअल बस यूज्ड इन मैन हेल्प द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इन बोथ डायरेक्शन सिमिल्टेनियसली। ठीक है, एक एक करके जाना और आना। अ मैन यूजुअली एनकम्पास सेवरल ब्लॉक्स ऑफ अ सिटी और एन एंटायर सिटी। Disadvantage, more cable required for a man connection from one place to another place. ज़्यादा केबल की आवश्यकता पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टिविटी करने के लिए। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक द सिस्टम सिक्योर फ्रॉम हैकर्स एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस स्पाइंग ग्राफिकल रीजन। बहुत बड़े जब एरिया में हम बात करते हैं और कुछ नेटवर्क करते हैं, तो हमें यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा जो होता है हैकर्स के द्वारा होता है। आपके डेटा को कहीं से भी मिसयूज़ कर सकता है, चुरा सकता है। Wide area network that provide long distance transmission of data, voice, images and video information over large geographical area that may comprise a country, a continent beyond 100 kilometers। ठीक है ना, कितना भी ज़्यादा जो है दे सकते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक सबसे बड़ा उदाहरण इंटरनेट है। ठीक है, तो ये आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसमें सभी चीज़ें यूज़ होती हैं। सैटेलाइट है, सैटेलाइट से ये इंटरनेशनल ऑफिस में पहुंचता है। यहाँ पर इंटरनेशनल ऑफिस से जो है फिर ये सेलुलर कनेक्शंस में पहुंचता है। इंटरनेट ऑफिस से फिर ये ब्रांच ऑफिस, और फिर ये सब जगह यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग जगह पर। इंटरनेट, आईएसपी, मेन ऑफिस सर्वर है, टेलीफोन वर्क है, ब्रांच ऑफिस है। ये ब्रांच ऑफिसेज अलग अलग ब्रांच ऑफिसेज बना दिए हैं, उनको टेलीफोन नेटवर्क में दिया जाता है। उसके द्वारा फिर ये सर्वर में जाता है, सर्वर से फिर ये आईएसपी प्रोवाइड हो जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। इंटरनेट फिर हम आपको आके जो है इंटरनेट हमें मिलता है, ये एम्प्लॉयज़ को इंटरनेट यहाँ पर मिल गया है। यहाँ से भी आप डायरेक्टली इंटरनेट, जैसे इसमें चल रहा है तो इसमें भी जो है डायरेक्टली हम ले सकते हैं। Advantage of WAN: cover a large geographical area so long distance business can connect on the one network, share software and resources with connecting workstation. Messages can be sent very quickly to anyone else on the network. Expensive things such as printers or phone lines to the internet can be shared by all the computers on the network without having to buy a different peripheral for each computer. Everyone on the network can use the same data. This avoids problems where some users may have older information than users.
नीड अ गुड फायरवॉल टू रेस्ट्रिक्ट, इसके लिए फायरवॉल की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि अनवांटेड यूजर्स जो है यूज़ ना कर सके, साइट्स यूज़ ना हो सके। सेटिंग अप अ नेटवर्क कैन बी एन एक्सपेंसिव, स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड, स्लो भी हो सकता है। द बिगर द नेटवर्क द मोर एक्सपेंसिव इट इज़। वंस सेटअप मेंटेनिंग अ नेटवर्क इज़ अ फुल टाइम जॉब which require network supervisor and technician to be employed. Security is a real issue when many different people have the ability to use information from other computers. Protection against hackers and viruses add more complexity and expense. This is satellite. आप ये देख रहे होंगे पिक्चर्स, को आप देख सकते हैं। यहाँ सैटेलाइट है, सैटेलाइट से यहाँ पर ये यहाँ सैटेलाइट में आ गया, फिर ये माइक्रोवेव्स के द्वारा वेव्स के द्वारा आपको यहाँ पे सैटेलाइट स्टेशन में पहुँचते हैं। सैटेलाइट स्टेशन से फिर ये धीरे धीरे जो है सभी जगह आपके होस्ट कंप्यूटर है, जहाँ पे होस्ट कंप्यूटर्स हैं उनके द्वारा फिर ये लोकल एरिया नेटवर्क और इस तरह से ये पहुँचते हैं, अलग अलग होस्ट कंप्यूटर्स में पहुँचते हैं। टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं मैन में, technology used in WAN. ISDN integrated service digital network, two types, basic rate interface, primary rate interface. जो टेक्नोलॉजी हम वैन में यूज़ करते हैं वो ISDN, SMDS, सोनेट, फ्रेम रिले, HDLC और SDLC, ये बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। फिर भी हम लोग जनरली सोनेट का यूज़ करते हैं, सिंक्रोनाइज ऑप्टिकल नेटवर्क का यूज़ करते हैं और ISDN का यूज़ हम लोग करते ही करते हैं। बाकी चीज़ों का भी यूज़ किया जाता है। वैन इन एक्शन मेकिंग इंटरनेट कनेक्शंस, इस तरीके से इंटरनेट राउटर्स के द्वारा, ISP प्रोवाइडर्स के द्वारा और फिर इस तरह से यहाँ पे वर्क स्टेशन में अलग अलग मॉडेम के द्वारा यहाँ पर पहुँच जाता है। तो हम लोग बहुत इजीली तरीके से थोड़ा समझ सकते हैं डिफरेंस क्या है लैन, वैन और मैन में। लैन का रेंज है आपको 1 to 10, रेंज यहाँ पर मैन की 100 किलोमीटर है और यहाँ पे 100 से ऊपर तक यूज़ करते हैं। मीडिया यूज़ यहाँ पे गाइडेड मीडिया यूज, गाइडेड एज वेल एज अनगाइडेड मीडिया यूज़ कर सकते हैं और अनगाइडेड मीडिया यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। स्पीड 100 kbps से 100 mbps तक यूज़ की जा सकती हैं। लार्ज जोग्राफिकल एरिया और लैन, इसमें जोग्राफिकल एरिया होता है तो उससे एरिया देन लैन से ज़्यादा। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विच मे और मे नॉट बी प्रोवाइडेड बाय पब्लिक पैकेट नेटवर्क, ये पब्लिक पैकेट नेटवर्क के आधार पर चलता है। चीपर, ये चीप है, कॉस्टली है और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इक्विपमेंट NIC, स्विच एंड हब, मॉडेम एंड राउटर्स की जरूरत पड़ती है। इसमें माइक्रोवेव, रेडियो, इंफ्रारेड लेजर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि अभी हमने आपको चित्र के द्वारा दिखाया। प्रोटोकॉल्स इसके अटैच रिसोर्सेज कंप्यूटर नेटवर्क, आरसीनेट, टोकन रिंग और इसमें फ्रेम रिले, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मॉडेम, मोड ATM और ATM FDDI SMDS। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर लैन, मैन, वैन के बारे में हमने आपको थोड़ा सा शॉर्टली समझाया है और इसको आप आगे पढ़ने के लिए और भी आगे वीडियो आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।